हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक हमारे 5 लगभग प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं और आज हम एक और पेपर करने वाले हैं। तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। पहला है, पलक किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी से इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हिंदी में मैंने बताया था कि सर्वाधिक जो शब्द हैं वे फारसी से लिए गए हैं। तो पलक जो है ये भी एक फारसी शब्द है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं, पर्यंक का तद्भव क्या होता है? ठीक है, पर्यंक। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जब भी किसी अक्षर के ऊपर र लगता है या नीचे र लगता है, ठीक है, या विसर्ग लगता है या हलंत लगता है, तो वो क्या होता है? वो संस्कृत का होता है। इसका मतलब तत्सम। तो यहाँ पे पर्यंक जो है वो तत्सम है और इसका हमें तद्भव बताना है। तो तद्भव हो जाता है पलंग। ठीक है, पलंग होता है पर्यंक का। नेक्स्ट है, प्रारूप के लिए अन्य शब्द क्या है? ठीक है, प्रारूप को हम क्या बोलते हैं? कोड, रिकॉर्ड या ड्राफ्ट या टूल। तो इसका हो जाता है ड्राफ्ट। जैसे हम बोलते हैं प्रारूप समिति, तो हो जाता है ड्राफ्ट कमिटी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रचंड का पर्यायवाची क्या है? प्रचंड, तो प्रचंड होता है उग्र। ठीक है, प्रचंड हो जाएगा उग्र, और उग्र का विलोम हो जाता है सौम्य। नेक्स्ट है, ई, जो बड़ी ई होती है उसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, मूर्धा है, तालु है या ओष्ठ्य है? तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? ई का जो उच्चारण है वो है तालु। जैसे च वर्ग हमारा होता है च, छ, ज, झ, य, इसी प्रकार ई भी तालु से। नेक्स्ट है, अक्ष का, अक्ष किस प्रकार का एक व्यंजन है? अक्ष होता है हमारे जो 4 संयुक्त अक्षर हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, तो ये उनमें से एक है। तो इसको हम बोलेंगे संयुक्त अक्षर, जो कि क और श, षटकोण जो स होता है और क, इससे मिलके बना होता है। नेक्स्ट है, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो वर्णमाला में जो है कुल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, और अगर स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो स्वर होते हैं, वैसे स्वर 11 हैं, लेकिन अगर कुल पूछे जाएंगे तो वहाँ पर 13 स्वर याद रखने हैं। ठीक है, कुल स्वर हैं 13 और कुल वर्ण है 52। नेक्स्ट है, शमशान चंपा, ये किसकी रचना है? तो यह है गौरापंत शिवानी की रचना है। अगला है, यौगिक क्रिया विशेषण कौन सा है? जैसे क्रिया विशेषण होता है, जैसे चलना एक क्रिया है। ठीक है, आप कैसे चल रहे हैं? तो हमने कहा धीरे, वह धीरे चल रहा है, तो धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण है। और हमने कहा है धीरे धीरे, तो ये यौगिक क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण जो आया है वो यौगिक है, एक नहीं 2 है मतलब। ठीक है, तो धीरे धीरे ये हो जाएगा यौगिक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, कर्णिका नृत्य करती है, किस प्रकार की क्रिया है? अगर हमें अपनी क्रिया में ये जवाब मिल जाता है कि, है ना, कर्णिका क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या खा रही है, तो इसका मतलब वो सकर्मक है। तो कर्णिका नृत्य करती है, यहाँ पे कर्म साथ में आता है, तो यह हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, अगर बोलते कर्णिका गाती है तो अकर्मक हो जाएगा, लेकिन अगर ये बता दिया गया कि वो क्या गाती है, गीत गाती है, भजन गाती है, जो भी है, तो इस प्रकार से फिर हो जाएगा सकर्मक। नेक्स्ट है, दादुर किसका पर्याय होता है? दादुर किसका पर्याय होता है? तो दादुर होता है मेंढक का। इसके अलावा सालू और थेक, ये भी मेंढक के पर्यायवाची होते हैं। तो आपने इनमें से कुछ नहीं सुने होंगे तो आप लिख सकते हो। ठीक है, थेक, है ना, थेक होता है, और सालू होता है, और दादुर, ये सभी मेंढक के हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य है? कार्यालय स्मृति पत्र को मेमो भी कहते हैं। पहला कथन है, कार्यालय स्मृति पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। और तीसरा है, स्मृति पत्र पर दिनांक और पत्र संख्या अवश्य लिखनी चाहिए। तो तीनों ही बातें इसमें सत्य हैं। ठीक है, पहली है, स्मृति पत्र पर दिनांक और पत्रांक यानी पत्र संख्या होनी चाहिए, ये सही है। अन्य पुरुष में लिखा जाता है कार्यालय स्मृति पत्र, और इसको मेमो भी कहते हैं। अगला है, अर्थानुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ठीक है, अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर होते हैं 5 भेद। सामान्यतः संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो अर्थानुसार होती है 5 प्रकार की। नेक्स्ट है, मीराबाई के गुरु कौन थे? ठीक है, तो कृष्ण भक्ति काव्य में मीराबाई का बहुत नाम आता है, और मीराबाई के गुरु थे संत रैदास। अगला है, पढ़ाई में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय होता है शब्दों के पीछे लगता है, जैसे धुंधला है तो इसमें ला हो जाएगा। ठीक है ना, और पढ़ाई में क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आई। ठीक है, क्योंकि पढ़ा कोई शब्द नहीं होता, पढ़ होता है, तो पढ़ के पीछे है आई। अगर पढ़ा होता तो फिर बड़ी ई आता केवल। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है,
नेक्स्ट है राजस्थानी की कितनी बोलियां हैं। राजस्थानी एक उपभाषा है, उसमें 4 हैं। जैसे पूर्वी हिंदी में 3 हैं, पश्चिमी में 5 हैं। तो आपको सारा याद रखना है। अगला है बथुक्कम उत्सव कहाँ मनाया जाता है। बथुक्कम फेस्टिवल जो है तेलंगाना में इसको मनाया जाता है। 2021 का जो भूखमरी सूचकांक था, हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही, तो इस 2021 में 101 रही थी। ठीक है, याद रखना है 2021 में 101। इसी तरह आपको पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, जो 15 से 20 मिनट का समय हमें इसमें लगता है लगभग, और आपको 50-60 प्रश्न हम इसमें सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो लगातार आप इसमें जुड़े रहेंगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा, है ना। जो मेरे पास 20 से लगभग 30 प्रैक्टिस सेट है, तो मैं सभी आपको सॉल्व करवाऊँगा। कम से कम सप्ताह में आपको 5 मिलेंगे, ठीक है ना, कम से कम। या तो हर दिन भी मिल सकता है, या 5 तो आपको मिलेंगे ही। ठीक है, जैसे मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू, और फिर कभी करंट इवेंट्स का हो जाएगा, और दूसरा हिंदी का दे सकते हैं। अगला है अफ्रीकी संघ की स्थापना कब हुई। अफ्रीकी संघ जो है इसका मुख्यालय आदिस अबाबा में है, 2002 में ये बना था। गांधी जी के साथ किस महिला ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, तो 1930 में डांडी मार्च के द्वारा जो है नमक कानून को गांधी जी के द्वारा तोड़ा गया। ठीक है, साबरमती से दांडी तक की ये यात्रा थी, और इसमें महिलाओं का नेतृत्व किया था सरोजनी नायडू के द्वारा। ठीक है, सरोजनी नायडू जो है पहली महिला राज्यपाल भी हैं भारत के किसी राज्य की, यानी उत्तर प्रदेश में। और संविधान सभा की 15 जो महिलाएं हैं उनमें भी सरोजनी नायडू प्रमुख हैं। नेक्स्ट है ताल बुग्याल उत्तराखंड में कहाँ है। अब उत्तराखंड के प्रश्न जो है देखो 40 प्रश्न आते हैं, और आपको बड़े अच्छे से ये तैयार करने हैं। कम से कम आपको 80% का टारगेट हर टॉपिक में लेके चलना है, 80 to 90। ठीक है ना, और ज़्यादा आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 80%। ताल बुग्याल है उत्तरकाशी में। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग कब बना, यह बना है 27 मई 2003 में। ठीक है, और 2003 में ही जो गोरखा समुदाय है उन्हें भी ओबीसी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और अल्पसंख्यक आयोग भी 2003 में बना, 27 मई 2003। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है। उत्तराखंड में जो सीएम हेल्पलाइन है वो है 1905। अच्छा, फिर है कौन से कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था, तो ये था गोबान। ठीक है, गोबान के द्वारा जो है दास प्रथा का अंत किया गया था। नेक्स्ट है आईआईएम काशीपुर की स्थापना कब हुई है, तो यह हुई है 29 अप्रैल 2011, है ना। अगर आपको ईयर मालूम है और डेट नहीं मालूम है तो आप नोट कर सकते हो। 29 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर की स्थापना हुई है। ई गवर्नेंस योजना कहाँ से शुरू हुई उत्तराखंड में, और कब हुई है, तो ये पौड़ी से शुरू हुई थी 2009 में। पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ है, पलायन आयोग का मुख्यालय भी पौड़ी जनपद में है। सर्वाधिक पलायन वाला जिला भी पौड़ी जिला है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला, ये भी पौड़ी जनपद है। ठीक है, सर्वाधिक ग्राम पंचायत भी पौड़ी में है। सर्वाधिक ब्लॉक वाला जिला, ये भी पौड़ी है। ठीक है, 15 ब्लॉक हैं जो कि अन्य की अपेक्षा अधिक हैं। तो सबसे ज़्यादा ब्लॉक, सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत, इसके अलावा पलायन आयोग और बहुत सारी चीज़ें हैं पौड़ी में। ठीक है, बाद में हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें एक एक वीडियो में आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, तो उसके मैं 13 वीडियोस जो है सेपरेट से बनाऊंगा। विधानसभा में एससी सीटें कितनी हैं, तो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल 15 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें एससी सीटें हैं 13 और एसटी सीटें हैं चक्राता और नानकमत्ता, यानी 2, तो 13 और 2 हो गए 15। ओबीसी सीटें कितनी है विधानसभा में, ओबीसी के लिए कोई भी विधानसभा सीट क्या है, आरक्षित सीट यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है डीएवी डिग्री कॉलेज कब बना। ठीक है, वैसे डीएवी की स्थापना 1902 में है ना। एमकेपी की स्थापना भी 1902 है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं डिग्री कॉलेज कब बना, तो प्रश्न को क्या है आपको ध्यान से पढ़ना है ना। वहाँ पे 2-3 प्रश्न हमारे ऐसे भी कई बार हो जाते हैं कि आपने प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा, लेकिन वो प्रश्न आपको आता था या आप ऑप्शन से कर सकते थे। ठीक है, तो डीएवी डिग्री कॉलेज बना था 1946 में। फिर है आलोक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था और इसकी क्या विशेषता थी, तो आलोक पत्र जो है देहरादून से प्रकाशित होता था, और ये ब्रेल लिपि में छपता था। ठीक है, ब्रेल लिपि जो अंधों के लिए एक लिपि होती है, लुई ब्रेल ने इसको आविष्कार किया था, इसलिए उनके नाम से ब्रेल लिपि। तो आलोक का मतलब होता है उजाला, तो ये अंधेरे जो लोग अंधे हैं उनके जीवन में उजाला लेके आएगा ये पत्र, आलोक से याद रखना है। नेक्स्ट है देववन कहाँ है, ठीक है, देववन है चक्राता में। टिहरी में कितनी तहसीलें हैं, टिहरी और पौड़ी में दोनों में 12-12 तहसीलें हैं। गुजड़ूगढ़ कहाँ है, गुजड़ू है पौड़ी में, जिसको हम कहते हैं गढ़वाल का सल्ट या गढ़वाल का बारदोली।
राम प्रसाद नौटियाल ने यहाँ पे आंदोलन चलाया था। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मनोहर श्याम जोशी जी को कब दिया गया? तो 2006 में दिया गया था। इनका एक कुमाऊनी उपन्यास है क्याप, ठीक है, कुमाऊनी उपन्यास क्याप के लिए मनोहर श्याम जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला है देहरादून में महिला साक्षरता कितनी है? तो यह है 78.5%। महिला साक्षरता में देहरादून नंबर 1 है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्कंद पुराण में हिमालय के कितने खंडों का वर्णन किया गया है? तो स्कंद पुराण में जो है 5 हिमालय खंडों का वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हुडली से किस रंग के चित्र मिले? उत्तरकाशी से जो है हुडली स्थान है, वहाँ पर नीले रंग के चित्र प्राप्त हुए। नर मोनाल का रंग कैसा होता है? तो हमारा जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, उसकी जो नर प्रजाति है उसे डफिया कहते हैं और ये नीला भूरा रंग का होता है। फिर बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहते हैं? यह है चमोली की रूपा देवी को बुग्यालों की मदर टेरेसा भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर है सुमित्रा नंदन पंत जी पर डाक टिकट कब जारी हुआ है? तो ये 2015 में सुमित्रा नंदन पंत जी पर डाक टिकट जारी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कंकड़ पत्थर किसकी रचना है? तो यह चंद्र कुंवर बर्तवाल जी की रचना है कंकड़ पत्थर। अगला है उत्तराखंड से रमेश बिष्ट जी का संबंध किससे है? यह है उत्तराखंड के एक मूर्तिकार, जैसे आपने भारत में सुना होगा सुदर्शन पटनायक का नाम, ठीक है। अगला है चंद वंश में कुल कितने राजा हुए? तो चंदों के राजा हुए हैं 62, ठीक है, परमारों के राजा हुए हैं 60 और चंदों के हुए हैं 62, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।